हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम जानेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन से भी ज़्यादा डबल ट्रिपल रिटर्न दिया है, वो भी हमारी इक्विटी मार्केट के कुछ स्टॉक्स हैं। और ऐसे 150 स्टॉक्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो वो स्टॉक्स क्या पता आपके पास हैं या नहीं है, लेट्स सी। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सी इमोशनल साइकिल है जो मार्केट के अंदर गवर्न करती है। तो अगर हम बिटकॉइन का केस देखें तो बिटकॉइन में जो हुआ, जब भी कोई क्रैश आता है उसमें सेम चीज़ें होती है कि सेम इमोशनल साइकिल बार बार रिपीट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जाने, जैसे जब भी कोई नया बुल रन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक फेज आता है जिसमें होता है स्केप्टिसिज्म, जिसमें ज़्यादा लोगों को लगता है ये रैली है, ये सच में रियल रैली है या फिर एक फेक मूव है। तो इस टाइम पे जो मोस्टली बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करते हैं। वो जितने भी स्टॉक्स होंगे उनको खरीदेंगे, जितने भी बॉन्ड्स होंगे उनको खरीदेंगे। जब उसके बाद उनका एक्यूमुलेशन फेज कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद जैसे ही एक रन आना स्टार्ट होता है तो लोगों के अंदर एक आस जगती है, एक होप आती है। होप के बाद, होप पे जो अर्ली इन्वेस्टर रहते हैं, जो इस चीज़ को समझ लेते हैं, फंडामेंटल्स को स्टडी कर लेते हैं, वो यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है ऑप्टिमिज्म। जैसे ही रिटर्न्स ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग मार्केट में एंटर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म बनता है मार्केट के अंदर कि रिटर्न्स जो है, जो रैली है, वो सस्टेनेबल करने लायक है। जैसे ये फेज निकलता है, यहाँ पे मोस्टली जो एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर रहते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है एक्साइटमेंट, जहाँ पे रिटर्न्स इतने ज़्यादा अच्छे आते हैं कि लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर एक फेज आता है जहाँ पे एक जनरल पब्लिक भी, एक जनरल आदमी भी मार्केट में जो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो आता है थ्रिल वाला फेज कि हर किसी को यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। और इसी को देख के जो इन्वायरमेंट में यूफोरिया का मोमेंट बन जाता है कि जहाँ पे हर कोई इन्वेस्ट करने की सोचता है। अगर हम बिटकॉइन के केस देखें तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने कभी लाइफ में ट्रेडिंग नहीं करी, कभी इन्वेस्टिंग नहीं करी, बट वो बिटकॉइन को लेकर इतने क्रेजी थे कि उन्होंने जो हायर एंड्स थे, हायर पोजिशन थी, हायर प्राइस पे भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। जैसे $50,000 उस टाइम पे भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। और यही एक पॉइंट होता है जहाँ पे जो मेन, जो इन्होंने स्टार्ट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो लोग अपना मनी विड्रॉन करना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ जो नए लोग रहते हैं वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो यूफोरिया वाला मूवमेंट रहता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो फाइनेंशियल रिस्क होता है उसकी संभावना रहती है। फिर जैसे ही यूफोरिया का मूवमेंट आता है और जो बबल होता है वो क्रैश होता है, जो मतलब जो रिटर्न्स रहते हैं वो अगर अर्निंग्स को जस्टिफाई नहीं कर रहे तो बबल के कारण जो क्रैश आना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही फर्स्ट लेग ऑफ क्रैश आना स्टार्ट होता है, ज़्यादा लोगों को लगता है ये डिनाइल फेज आता है उनके अंदर, जो रहता है कि ठीक है ये एक स्मॉल रिट्रेसमेंट है, क्रैश नहीं है। फिर जैसे ही क्रैश आता है, ज़्यादा लोगों के अंदर फियर आता है और वो जिन्होंने अपनी पोजीशंस, जिन लोगों ने बीच में पोजीशंस ले दिए थे ऑप्टिमिज्म फेज पे, एक्साइटमेंट, वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फियर वाला फेज आता है उसके बाद एक पैनिक मूवमेंट आता है। जिन्होंने टॉप पे खरीदा रहता है वो भी पैनिक में जाते हैं और वो भी सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक साइकिल है मार्केट की। सेम साइकिल 2008 में रिपीट हुई थी, सेम साइकिल जब कोविड क्रैश था उसमें भी रिपीट हुई थी। तो ये इमोशनल साइकिल को जानना में बहुत जरूरी है। तो अगर हम लास्ट 1 ईयर का देखें बिटकॉइन का रिटर्न्स, तो अराउंड 285% के अराउंड है करेंटली। और इसने जो हाई लगाया था वो लगाया था अराउंड 560% का। तो अगर हम देखें हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे अभी, कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो अगर हम बिटकॉइन की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बिटकॉइन ने करंटली 300% के अराउंड रिटर्न दिया है। ये मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता था, तो 300% के अराउंड रिटर्न दिया लास्ट ईयर में। और जो मैक्सिमम रिटर्न उन्होंने इसने दिया हुआ है 580%। अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो कौन सा ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने बिटकॉइन के बराबर या उससे ज़्यादा रिटर्न दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 150 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और कुछ ऐसे स्टॉक है जिन्होंने बिटकॉइन से भी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एफएनओ का स्टॉक है वो है सेल। सेल ने अराउंड लास्ट 1 ईयर में 315% का रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर। वहीं अगर हम एक और स्टॉक जिसने कि अराउंड 800% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं लास्ट 1 ईयर में, अदानी इंटरप्राइज। अगर हम आगे जाएं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, इसमें तो ऑलमोस्ट 150 से भी ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो उन्हीं में से कुछ स्टॉक्स हैं जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसने अराउंड 340% के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। अदानी ग्रीन, जिसपे जो बहुत सारे इन्वेस्टरों का था वो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, बहुत डेट है, बट उसके बावजूद अदानी ग्रीन ने भी 420% के अराउंड रिटर्न दिया लास्ट 1 ईयर में। अगर हम देखें लॉरस लैब, मेडिकल सेक्टर या फार्मा सेक्टर,
बहुत ही अच्छा बुल रन दिया है और कभी भी अभी भी कंटिन्यूस कर रहा है। तो इसमें लॉरस लैब ने अराउंड 500% के अराउंड रिटर्न दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। और अगर हम देखें हिंदुस्तान कॉपर मेटल सेक्टर जो इस रैली का जो मेन लीडर रहा है बुल रन में, तो उसमें से जो हिंदुस्तान कॉपर है उसने अराउंड 600% तक के भी रिटर्न दिए हैं और करंटली अभी 540% तक के रिटर्न लास्ट 1 ईयर में। अगर हम देखें लास्ट 2018 के बाद से जो केमिकल सेक्टर उसने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया निफ्टी को, और जो एक टर्न अराउंड स्टोरी बनी है केमिकल सेक्टर में या फिर एपीआई में, उसमें बालाजी एमाइंस जो एमाइंस में बहुत स्पेशलिस्ट है, एल्का एमाइन और बालाजी एमाइन ये दोनों ही बड़े प्लेयर्स हैं। और बालाजी एमाइंस ने जो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया वो मोर देन 600% रिटर्न है। तो ये ऑलमोस्ट डबल है बिटकॉइन के बिटकॉइन से ज़्यादा डबल रिटर्न है इसमें। अगर हम देखें जो लास्ट 1 ईयर में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, स्पेशली जो अदानी ग्रुप्स के जो स्टॉक्स हैं, अदानी टोटल गैस, इसने अराउंड 1000% तक के रिटर्न दिए लास्ट 1 ईयर में। तो बिटकॉइन से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो आप गैस कर सकते हो नेक्स्ट स्टॉक कौन से होंगे जो उसने इससे भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। अगर हम देखें टेनला टेक्नोलॉजी, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है जिसमें कि जिसने अराउंड दिए हैं 1250% के रिटर्न्स। तो अगर हम देखें जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, जैसे CDSL है, टेनला हो गया, IEX, इन सब ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में। और सबसे ज़्यादा रिटर्न जो इंडियन इक्विटी मार्केट में लास्ट 1 ईयर में दिए हैं वो है CG पावर। अगर हम देखें पावर सेक्टर से टाटा पावर हो या फिर अदानी पावर हो, सभी ने अच्छे रिटर्न दिए, बस CG पावर ने स्पेशली 1400% तक के रिटर्न दिए हैं। तो ये सब जो थे इक्विटी मार्केट के स्टॉक्स थे जिन्होंने रिटर्न दिए। और अगर हम देखें तो इसमें कोई तुक नहीं बनता है कि हम बिटकॉइन में जाके एक एक्स्ट्रा रिस्क लेके जो फ्लक्चुएशन है या फिर वोलेटिलिटी है इसका रिस्क लेके हम इन्वेस्ट करें। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि उनको ट्रेडिंग में मजा आता है, देन अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो देन वाई शुड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। सही बात है, अगर आपको रिस्क ही लेना है तो अगर आप डेरिवेटिव्स की बात करो तो डेरिवेटिव्स में वही बात है कि वाई शुड इक्विटी मार्केट ओनली हैव द फन। अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो जो सिंपल स्टॉक्स ऑप्शन होते हैं वो तो सिंगल 1 डे या 2 डे में ही 100% तक के रिटर्न दे देते हैं। अगर आपको रिस्क लेना है तो ऑप्शंस हैं जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, जिसमें कि आप एक दिन में ही मल्टी बैगर या फिर नॉट इवन एक दिन में, केवल 5-6 घंटे में ही मल्टी बैगर आप कर सकते हो। बट उसके लिए आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो 1 आवर्स में ही 500% या फिर बिटकॉइन के बराबर रिटर्न से देता है। तो ये सब चीज़ें जो हमें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि जो रिटर्न्स हैं वो बिटकॉइन से ज़्यादा हमारे इक्विटी मार्केट में। और ये लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो ये अराउंड 150 स्टॉक्स की लिस्ट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन सब चीज़ों के बाद जो मेन कंक्लूजन निकलता है कि बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक इतनी ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिसका अगर आप खो जाए या फिर लॉस में चले जाए तो उसको आपको दर्द ना हो। या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अगर 5% से 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो तो उस चीज़ को आप रख सकते हो बिटकॉइन के लिए। बट हैविली इन्वेस्ट करना बिटकॉइन के लिए उससे बढ़िया है कि अगर हम अपने इक्विटी मार्केट में देखें स्मॉल कैप्स या फिर मिड कैप्स में बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे अराउंड 150 स्टॉक्स है जिन्होंने इससे ज़्यादा डबल रिटर्न दिया है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें बजाय कि उन चीज़ों के जिसमें एक्चुअल में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या फिर जैसे वॉरेन बफेट है, उन्होंने भी कहा था कि जो रियल वैल्यू है वो बिटकॉइन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई भी चीज़ बैक नहीं है। अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बिजनेस होता है, बट बिटकॉइन के पीछे कोई भी बिजनेस नहीं है और ना ही कोई वैल्यू है। तो बेटर है कि हम स्मॉल कैप मिड कैप इन सब में अगर रिस्क लेना है उसमें करें या फिर ऑप्शन में कर सकते हैं बजाय कि बिटकॉइन में हैविली कंसंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट करना। सो थैंक यू। आप जरूर बताना कि आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा और आपके क्या राय है बिटकॉइन के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए एंड सो ऑन। थैंक यू।